आज हम सरस्वती माता के 12 नामों के बारे में आपको उसका महत्व बताने वाले हैं। और ये 12 नाम सरस्वती माता के बहुत ही काम के हैं। बच्चों की विद्या के लिए, मेधावी योग के लिए, वाक चातुरी के लिए, आपके बहुत अच्छे वक्तव्य के लिए, और ख़ास तौर से जो व्यक्ति भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, या जिन्हें ये लगता है कि हमारी 4 लोगों में बात नहीं सुनी जाती, उनके लिए भी भगवती के 12 नामों का महत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो कहने का भाव, एक तो बच्चों के लिए ये स्तोत्र बहुत बढ़िया है। केवल भगवती के 12 नाम हैं इसमें। जैसे भगवती जगदम्बा के कितने नाम हैं? 32 नाम है। जैसे दुर्गा, दुर्गाति शमनी, है ना, पढ़े होंगे आपने। ऐसे ही भगवती सरस्वती के ये केवल 12 नाम होते हैं। इन 12 नामों को जो भी साधक सुबह के समय जपे, तो आप माने न माने, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, आपके बच्चे की बुद्धि तीक्ष्ण होगी। जो बच्चे जमा, जोड़, माइनस, प्लस में कमज़ोर हैं, मैथ्स में कमज़ोर हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री में कमज़ोर हैं, कहने का भाव एजुकेशन में उनका मन नहीं है, कमज़ोर हैं, फिसड्डी है, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जिन बच्चों की बच्चियां हों, बच्चे हों, बेटी हों, बेटियां हों, आप किसी भी एज से, आपकी कोई भी एज है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी एज में हैं और आपको लगता है मेरी बात को तूल नहीं मिलता, मेरी बात को बल नहीं मिलता, मेरी बात को सुना नहीं जाता, मेरी बात का कोई अर्थ नहीं निकलता, उस स्थिति में भी बेटा आप इनके सरस्वती जी के ये 12 नाम पढ़ना शुरू करो। सूर्य के 12 नाम भी बहुत कीमती होते हैं। तो ऐसे ही भगवती सरस्वती की ये 12 नामावली का जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी 1-2 लाइनें मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ये आपको नेट पर भी मिल जाएगी, और इसको हम प्रयास भी करेंगे कि हम आपको अपनी वेबसाइट पर भी इसको आपको दे दें, या किसी न किसी तरीके से ये आपको हम भी सुलभ कराने का प्रयास कर देंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको देखें। श्री सरस्वती 12 नाम स्तोत्रम, प्रथमम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंसवाहिनी। इस प्रकार से प्रारंभ होता है। और अंतिम पे लाइन भी देख लें, जिह्वाग्रे बस्ते नित्यम ब्रह्म स्वरूपा सरस्वती। कहने का भाव बहुत ही अच्छा ये स्तोत्र है, और 6 महीने में कहते हैं इसको, कोई 6 महीने लगातार पढ़े तो सरस्वती बड़ी प्रसन्न होती हैं। बुद्धि के ऊपर, जिह्वा के ऊपर सरस्वती का वास आता है, और कहीं ना कहीं सरस्वती की कृपा ऐसी उन बच्चों के ऊपर, या जो भी साधक इसको जपते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छी भगवती सरस्वती की कृपा उनके ऊपर बन जाती है। तो बेटा ये स्तोत्र आप लोग अपनी दैनिक पूजा में भी शामिल कर सकते हैं। नहीं तो आप कम से कम मंडे टू मंडे हर सोमवार इस स्तोत्र को पढ़ें। और आपके जो बच्चे हैं, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा जटिल या क्लिष्ट इसकी संस्कृत नहीं है। नहीं तो केवल अलग अलग लिखे हुए भी भगवती के, सरस्वती के ये 12 नाम है, अलग अलग लिखे हुए, जैसे भारती है ना, आपने देखा ही। तो वो 12 नाम भी बच्चों को पढ़वाए जा सकते हैं सरस्वती भगवती का ध्यान करके। तो आप ये करिए, इससे आपकी विद्या में, बुद्धि में 4 चांद लगेंगे। आपको कहीं ना कहीं जब 4 व्यक्तियों में आप बैठेंगे, आप सम्मान के पात्र बनेंगे, और लगेगा हाँ कोई हस्ती, कोई व्यक्तित्व यहाँ पर बैठा हुआ है। आपकी बातों में दम आएगा, आपकी बोल भाषा में निखार आएगा, मृदुलता आएगी, आपके शब्दों में बहुत सुंदरता आएगी। तो इस स्तोत्र को पढ़ने के अनेकों लाभ हैं। और बहुत लोग तो उसको त्रिसंध्या भी पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, दोपहर पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, लेकिन केवल आप सुबह भी पढ़ते रहिएगा तो अच्छा आपको लाभ मिलेगा।